पाकिस्तान जो उसकी फितरत में रही, सीज फायर का फिर एक बार उल्लंघन। पाकिस्तान ने 2 घंटे में 200 से भी ज्यादा ड्रोन हमले कर दिए और ये एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से किया गया है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से किए गए तमाम हमलों को नाकाम कर दिया गया है। जम्मू में, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन तमाम जगहों पर जितने भी हमले पाकिस्तान की ओर से हुए, इन्हें नाकाम कर दिया गया है। और एक दो नहीं, 200 से भी ज्यादा हमले पाकिस्तान की ओर से, लेकिन इन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया गया है। हमारे डिफेंस सिस्टम ने वही कर दिखाया जो पिछले कुछ दिनों से लगातार देखना पड़ रहा है पाकिस्तान को। महज 2 घंटे के भीतर ही 200 से भी ज्यादा ड्रोन हमले पाकिस्तान की ओर से किए गए हैं। कई इलाके, कई राज्यों में इसी तरह से नापाक हरकत पाकिस्तान ने एक बार फिर की, सीज फायर का फिर उल्लंघन किया। कुछ देर पहले की कुछ तस्वीरें भी आपकी नजरों के सामने। जम्मू में ड्रोन से हमला किया गया और तस्वीरों में देखिए, इससे पहले कि वो कहीं नुकसान पहुंचाता, उसे हवा में ही हमारे डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। और ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर है, ऐसे कई जगह, जम्मू में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में भी इसी तरह की नापाक कोशिश पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमलों की, और फिर वो एक बार नाकाम की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। एक बड़ी खबर है, साफ तौर पर, आधिकारिक तौर पर भारत की ओर से कह दिया गया कि सेना अब हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और सेना को अब निर्देश दे दिए गए कि इसके एवज में जो कुछ भी जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं वो सेना उठाए। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, पूरी तरीके से सेना को फ्री हैंड कि इस तरह की अगर सिचुएशन है तो उससे कैसे निपटना है। और अब एक बार फिर विदेश मंत्रालय की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी यह कह दिया गया पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। फिर एक बार उसने वही वादा खिलाफी की है जो वो पहले भी करता रहा, लेकिन सेना ने अपनी नजर बनाई हुई है और इसके लिए जो जरूरी कदम हैं वो सेना उठाए, ये निर्देश सेना को दे दिए गए। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। साफ कर दिया गया है भारत की ओर से कि पाकिस्तान की ओर से सीमा अतिक्रमण की कोशिश हो रही है और यह लगातार जारी है। जिस तरह का वायदा किया गया, समझौता किया गया, उसके बावजूद यह सीमा उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन सेना अब पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। निर्देश दे दिया गया है कि ऐसी परिस्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। एक बड़ी खबर, नगरोटा में मिलिट्री स्टेशन के पास में संदिग्ध गतिविधि देखी गई है, सस्पिशियस एक्टिविटी, और भारतीय सेना ने इसकी जानकारी दी है कि नगरोटा स्टेशन के पास ये एक संदिग्ध गतिविधि दी गई है। मिलिट्री स्टेशन के पास ये गतिविधि बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है, लेकिन अब उस पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि अब तक के वहां किसी भी तरह की कोई नापाक हरकत हो नहीं पाई है, लेकिन ये संदिग्ध हरकत दिखाती है कि इरादे नेक नहीं थे। गोली चलाई गई है वहां पर, संतरी को इसमें मामूली चोट भी आई है। भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया है कि नगरोटा मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध गतिविधि देखी गई है। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि वहां संतरी घायल भी हुआ है, वहां गोलीबारी हुई है। नगरोटा मिलिट्री स्टेशन के पास में गोलीबारी में संतरी के घायल होने की खबर है और ऐसे में उस पूरे इलाके में अब सर्च ऑपरेशन, यानी कि कोई संदिग्ध शख्स
जो उस बहुत ही संवेदनशील इलाके में पहुंचता है और फिर वहां गोलीबारी करता है। लेकिन जो गोलाबारी की कोशिश है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं अलग अलग इलाकों में। ये सब पाकिस्तान की वही नापाक हरकत का एक हिस्सा। राजौरी में, सांबा में, उधमपुर में, मेंढर में, श्रीनगर और कच्छ में भी। लेकिन भारत की ओर से पाकिस्तान की हर इस कायराना हरकत का जवाब उसे मिला और मंसूबे नाकाम कर दिए गए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इससे पहले कि वो भारत में किसी भी हिस्से पर नुकसान पहुंचाता, उसे हवा में ही मार गिराया गया। भारतीय डिफेंस सिस्टम अब तक के 100% सक्सेसफुली इनसे निपटते हुए। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। भवानी सिंह हमारे सहयोगी राजस्थान में मौजूद हैं। भवानी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, भारतीय सेना की उसे विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश हुई है, सेना को छूट दे दी गई है। क्या पिछले कुछ घंटों में और हरकत पाकिस्तान की ओर से की गई? देखिए, जैसलमेर के अंदर अभी कुछ ही देर पहले धमाके सुनाई दिए गए, थोड़े थोड़े अंतराल के अंदर दो बार, एक बार दो धमाके, फिर थोड़े अंतराल के बाद में दो धमाके फिर सुनाई दिए। और ये पिछले 15 मिनट की बात है, 15 मिनट पहले की बात आप करिए जिसमें लगातार धमाके सुनाई दिए। इससे पहले तकरीबन 1 घंटे पहले ड्रोन दिखाई दिया, लेकिन इस 2 घंटे के बीच में एक शांति थी। लेकिन आप देखिए कि ये धमाके प्रशांत किस वक्त होते हैं जी। विक्रम मिस्त्री की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब वो पाकिस्तान को बताते हैं, चेताते हैं कि आप संघर्ष विराम का जो सीज फायर किया उसका उल्लंघन कर रहे हैं, और अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं तो भारतीय सेना का ये भी दिया गया कि हम सेना तैयार है उसका माकूल जवाब देने के लिए, और उसके बाद में करते हैं। तो साफ तौर पर एक तो पाकिस्तान के इरादे साफ तौर पर जाहिर होते हैं, दूसरा इस बॉर्डर पर, राजस्थान बॉर्डर पर, जिस पे पहले माना जा रहा था संघर्ष विराम का जब ऐलान हुआ कि उसके बाद में थोड़ा सा लोग घरों से बाहर आने लगे, अब वापस लोगों को इस वक्त घरों के अंदर है। ब्लैकआउट पूरी बॉर्डर पे क्या कर दिया गया, सिर्फ जैसलमेर ही नहीं, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर, पूरी इस बेल्ट में जो बॉर्डर रीजन है वहाँ पर ये ब्लैकआउट कर दिया गया। एक बात प्रशांत और कहना चाहेंगे, अब जो चीन जो बात कर रहा था, क्योंकि हमारे जो डिफेंस एडवाइजर जो बात कर रहे थे, वो सवाल ये है कि जो चाइना इसी वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें, वेस्टर्न बॉर्डर पे जो पाकिस्तान की जो चौकियाँ पीछे की पोस्ट है और उसके पीछे का जो पूरा सिस्टम है, चाहे वहाँ टावर लगे हो, वो सब कुछ चाइना कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसके पीछे ही चाइना है। वो उसकी चाहे ये पोस्ट को तैयार करना हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, वहाँ इक्विपमेंट्स लगाने हो, वहाँ सब कुछ करना हो, तो चाइना कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के समर्थन की बात कर रहा है, लेकिन चाइना तो पाकिस्तान का एक तरह से पार्टनर है। एक तो क्योंकि उन्होंने रक्षा का सारा जिम्मेदारी, दूसरा जो उसके पास डिफेंस इक्विपमेंट्स है जितने भी, चाहे उसके पास फाइटर प्लेन हो, बाकी सब कुछ है, वो सब तो चाइना का है। इसलिए चाइना की ये बात करना ज़्यादा मायने रखता नहीं है, और भारत अच्छी तरह से जानता है चाइना कैसे उसके साथ है और कैसे पीछे है। जी, लेकिन ये पिछले कुछ वक्त में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, वो साफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा है, और इसलिए फिर एक बार चेताया गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान को यह बात अब बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, जो अब तक वो समझता नहीं दिखाई दे रहा। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सीज फायर का उल्लंघन, लेकिन अब यह कहा गया है कि पाकिस्तान को यह बात समझ लेनी चाहिए कि आखिर उसकी क्या जिम्मेदारियां अभी बनती है। पिछले कुछ वक्त में सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से फिर हुई है। जहां आपकी मौजूदगी है, आप लगातार धमाके सुन रहे थे जो आप बता रहे हैं, क्या और ताजा अपडेट है? देखिए, अभी ताज़ा अपडेट यहाँ पर यही है कि श्रीनगर में फिलहाल अभी 2 घंटों से धमाके की आवाज़ बिल्कुल शांत हो चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो चुकी है, न केवल श्रीनगर में बल्कि बडगाम, बारामूला, इन सब इलाकों में यही हाल है, नॉर्मल सी, जो कि
आम लोगों की आवाजाही और जो व्यवस्था है वह सुचारू रूप से यहाँ पर जारी कर दी गई है। ये तो सुरक्षा की बात थी। दूसरी चीज ये है कि जो ड्रोन अटैक था उसको नाकाम कर दिया गया। इस कोशिश को, इस बड़े अटैक को, श्रीनगर के आज़ादी के बाद के इतिहास से इतने बड़े अटैक का सामना श्रीनगर को नहीं करना पड़ा है 1948 के बाद से, तो यह इसको पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। तीसरी चीज, श्रीनगर में धमाके, जमीन पर कोई धमाके नहीं हुए, हवा में ही आवाज आई, उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर दिया गया। चौथी चीज, संवेदनशील जगहों पर इन ड्रोन्स को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, उन ड्रोन्स को तुरंत इंटरसेप्ट कर दिया गया। और पांचवी ये चीज है जो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान का सीज फायर वायलेशन, तो ये तो सरासर धोखा है। जो देश, जिस देश का प्रधानमंत्री एक बात कहता हो तुरंत सैन्य प्रशासन आता है और वह कहता है कि नहीं, हम सीज फायर वायलेशन करेंगे, और मतलब वो एक डायरेक्शन देता है और लगातार गोलीबारी जारी होती है। तो यह दिखाता है कि कैसे एक फेल्ड स्टेट में दो पैरेलल पावर स्ट्रक्चर काम कर रहे हैं, और इस बात की पूरी संभावना है इसके बाद की तख्ता पलट जो है उसकी, वह बस बिल्कुल इसका इन्विटेशन है पाकिस्तान में, क्योंकि वहां पर एक धड़ा दूसरे धड़ा का सुन रही है। मतलब कि सरकार सेना की सुन नहीं रही है, सेना सरकार को पता ही नहीं कि सेना क्या कर रही है, और सेना तो सरकार की किसी बात को सुन ही नहीं रही है। इसीलिए ये सबसे अहम बात है जो आप कह रहे हैं अमित, कि वहां स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि पाकिस्तान की आवाम को भी नहीं समझ में आ रहा कि ऑपरेट कौन कर रहा है। लेकिन ये कब हो रहा है? जब भारत ने तगड़ा अब इसका जवाब देना शुरू कर दिया। पहलगाम हमले का बदला हमने जिस तरह से लिया है, उसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, और मात्र 72 घंटे के भीतर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगे, और हालात ये हो गए कि पाकिस्तान भारत से सीज फायर की गुहार लगाने लगा, और फिर इसके बाद भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर को लागू किया। और ये वाकई पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार के लिए भारत के सामने एक तरह से सरेंडर ही पूरी दुनिया ने देखा है।